नागपुर के रहने वाले दामले परिवार ने आमिर उर्फ अमन को साल 2012 में एक अनाथालय से गोद लिया था। लड़का यहाँ पर लावारिस के नाम से दर्ज था। 10 साल पहले जबलपुर से लापता हुआ आमिर अब दामले परिवार का अमन बन चुका था और खुशी खुशी अपना जीवन भी जी रहा था। माँ लक्ष्मी दामले ने भी उसे अम्मी मेहरू निसा से भी ज्यादा प्यार दिया, उसका इलाज कराया और उसे बोलना भी सिखाया। अमन बना आमिर अब अपनी पिछली जिंदगी भूल ही चुका था, लेकिन आधार कार्ड से जुड़े एक लिंक ने उसे अपने असली परिवार और असली माँ बाप से मिलवा दिया। अमन अपनी माँ लक्ष्मी दामले का जन्मदिन मनाने बाइक से जबलपुर से नागपुर आया। यहाँ ईटीवी भारत ने अमन को एडॉप्ट करने वाले परिवार और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और खुद अमन से उसकी पूरी कहानी जानी। करीब 9 साल पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बच्चा गुम हुआ जो नागपुर में पाया गया। एक परिवार ने उसका भरण पोषण और पालन किया, लेकिन 9 साल बाद उसके असली माता पिता सामने आए। ये कहानी है अमन की। मेरे फ्रेम में जो दिख रहा है वो अमन है, वो जबलपुर का है और 9 साल पहले कहीं निकल गया जो नागपुर पहुंचा। आज वो अमन नागपुर में दामले फैमिली है, उनके साथ रहता है, वही पला बड़ा, वही लिखाई पढ़ाई उसकी वहाँ हुई है, नागपुर में हुई है। लेकिन जब उसके माता पिता सामने आए तो वो जबलपुर के लिए निकल पड़ा। आज फिर अमन वापस आया है क्योंकि उसकी जो माँ है उसका बर्थडे है, उसका जन्मदिन मनाने वो नागपुर आया हुआ है। हम लोग अमन से बात करते हैं। अमन, आप नागपुर आए थे, फिर जबलपुर गए, अब फिर नागपुर आए, क्यों आए आप? मम्मी का बर्थडे इसलिए आए थे। मम्मी का बर्थडे? हाँ। तो कैसा लग रहा है मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके? अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी आपको बार बार आना पड़ेगा तो आप आओगे? आ जाएंगे। आ जाएंगे? हाँ। सबसे ज्यादा किसको मिस करेंगे? सबको मिस करेंगे। हाँ। साथ है अभी अमन की मम्मी, जिन्होंने उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद उसका पालन पोषण किया। उनसे बात करते हैं। आप क्या बताएंगे अमन के बारे में? अमन जब छोटा था तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम था उसे। वो कुछ बात नहीं करता था, कुछ नहीं, सहमा सहमा सा रहता था। तो उसे बहुत हमने संभाला है अभी तक। 8 साल से लेकर अभी उसकी एज 18 साल की है, 18-19 साल का। तब तक उसे बहुत संभाला है। और जैसे जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और ये मेरा तीसरा बेटा। उसी टाइप से हमने पाला है उसे, अपने बच्चे की तरह। जैसे वो 2 बच्चे हैं वैसे ये भी एक बच्चा है। और बच्चे भी बहुत खुश थे कि चलो भाई मेरे को छोटा भाई मिल गया। तो इस टाइप से हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छे से पाला है। तो अभी जैसे पता चला है कि उसके मम्मी पापा मिल गए हैं तो उसे भी याद आ गई। देखने के बाद उसे याद आ गया, हाँ मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। तो फिर हमने उन्हें दे दिए। लेकिन इतने दिनों बाद जब आपने उसके 8-9 साल उसकी परवरिश की है, अब 9 साल बाद अपना बेटा उसके ओरिजिनल माता पिता को सौंपने में कितना दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हुआ और दर्द तो बहुत हो गया, लेकिन फिर खुशी भी इस बात की हो गई कि चलो भाई उसके माता पिता जन्मदाता है और दिए हैं उन्हें, तो इस बात की खुशी भी हो गई और दर्द बहुत हो गया देते समय। अमन का भाई है जो यहाँ उसके साथ पला बड़ा है, उससे बात करते हैं। क्या लग रहा है अमन के बारे में? अमन के लिए खुशी है कि वो उसके पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसको वापस मिल गए। बट दुख इस बात का है कि हमने उसको 6-7 साल जो साथ में रखा एज अ स्मॉल ब्रदर, तो उससे बिछड़ने का दुख सबसे ज़्यादा है हमको। बट वी आर हैप्पी फॉर हिम कि उसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए, अब वो उनके साथ है। तो अभी उसके बाद में मुलाकात होती रहेगी, आना जाना चलता रहेगा? बिल्कुल, हमारी रोज़ फ़ोन पे बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है कि कैसा है क्या है। वो भी कॉल करता है, हम भी उसको कॉल करते हैं। और आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने इतने दूर से अपने पेरेंट्स को भी लेके यहाँ पे आया है। आपको क्या कहना है कि वो बर्थडे के लिए गाड़ी से आया है पापा के साथ? हाँ, मुझे हैरानी हो गई है कि वो बाइक पर आए इतने दूर से। मतलब कम से कम 6-7 घंटे का सफ़र है। तो बहुत हैरानी हुई और बहुत खुशी हो गई कि चलो याद तो आया उसे मम्मी का बर्थडे है करके। अमन की एक बहन भी हम उससे बात करते हैं, गुड़िया नाम है इनका। क्या बताएंगे आप अमन के बारे में? कुछ नहीं, बहुत बुरा लगा जब वो गया, लेकिन ठीक है, फिर भी कांटेक्ट होते रहता है, रोज़ वीडियो कॉल्स होते हैं, कॉल पे बात होती है, सुबह शाम कॉल करके पूछते रहता है दी कैसे हो, खाना हुआ, कैसे चल रहा है सब। सो ठीक है। कितना मिस करेंगे आप अमन को? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत एक आदत हो गई थी क्योंकि 10 साल हो गए थे। सो बहुत ज़्यादा। मेरे पास साथ अमन के वो पिता है जिन्होंने उसको एडॉप्ट किया, 9 साल अपने साथ रखा, अपने बच्चे के समान उस बच्चे की परवरिश की। क्या बताएंगे सर? शब्द नहीं है सर।
शब्द नहीं है। शब्द अपूरे पड़ रहे हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी रहे अच्छा रहे, खुश रहे और उसको अच्छे संस्कार मिले, कुछ ज़िंदगी में कुछ बने, यही हमारी अपेक्षा है। तो मुझे ये सफ़र बताइए, अमन आपको कहाँ मिला, आपने उसको कैसे अडॉप्ट किया है पूरा? सर ये पाटरगढ़ चौक का जो बाल सुधा गृह है, वहाँ पर ये बच्चा चाइल्ड लाइन को मिला था, तो चाइल्ड लाइन वाले ने वो संस्था में डाले थे। तो मेरी एक संस्था थी, इंटरनेशनल मिशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन संस्था, हाँ, तो उसके मार्फत में मेरा एक हॉस्टल था सर, मेरा एक हॉस्टल था, तो उस हॉस्टल में उन्होंने उनको भेजे थे। फिर कुछ कारणवश मेरा हॉस्टल बंद हो गया, तो फिर बाद में हमने सोचे जिनकी माताजी थे, पिताजी थे, सब उनको अपने बच्चे को लेके गए, इसका कोई नहीं था, ठीक है। प्लस इसका एक माइनस पॉइंट ये था कि इसको बात करना नहीं आता था, है ना, थोड़ा मेंटली टोटली डिस्टर्ब था सर वो। तो फिर हमने परिवार में हमने सोचे कि चलो क्यों ना अपने पास में रखे, है ना। तो लीगली हमने पाटनगढ़ चौक से पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके इसको हमने अपने पास में रखे सर। तब से ये हमारे पास ही है, इसकी पढ़ाई, इसका बर्थडे, सब कुछ। आज वो 10वीं में है, आज 10वीं की अभी तो एग्जाम हो नहीं रही, तो भी 10वीं का फॉर्म वगैरह सब भर के पूरा क्लियर हो गया। तो ये इसके पिताजी यानी इसकी फैमिली की, अमन की फैमिली की आपने कहाँ से ढूंढ निकाला? हाँ सर, मैं कम से कम 4-5 साल से मैं इसका आधार कार्ड निकालने के लिए जा रहा था, लेकिन वो आधार कार्ड मैं अमन सुरेश धामगरी के नाम से निकालता था, ठीक है, तो वो कुछ निकला नहीं सर। तो मैंने उदय दिल्ली में कांटेक्ट करके उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाला। डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद में मैं मराठे साहब के पास इनको लेकर गया। सर बोला मैं 4 साल से इसका ट्राई कर रहा हूँ, आधार कार्ड क्यों नहीं निकल रहा। तो उन्होंने मेरे को बोले सर आप 3-4 बजे आओ। सर मैं 3-4 बजे जाने के बाद में वो बोले ये आपका लड़का नहीं है। मैंने नहीं, मेरा लड़का है, मैंने उसको पाला। नहीं, बोले ये मुस्लिम लड़का है, इसका नाम आमीन है, ये आमीन है ना, आमिर है, ये रहने वाला जबलपुर का है। वो ठीक है सर, जहाँ के होंगे वहाँ पर आप कांटेक्ट करो, आपके भी तो वहाँ पर होंगे। उन्होंने उधर एक कोई तो भी साहब थे, उनसे बात की उन्होंने, वो साहब ने नंबर फिर इनको मेरा नंबर सर जी को दिए, मेरे भाई को। तो उन्होंने कांटेक्ट किए, फिर ये लोग आए मिलने के लिए, पूरा परिवार आया, दादी आई, जितने भी लोग थे घर के सब लोग आए। तो बच्चे ने तो पहचानने से मना ही कर दिया, मैं नहीं पहचानता बोले इनको। शुरुआत में मैं नहीं पहचानता बोले, तो हमको भी झटका लग गया, ये अपने मम्मी पापा को कैसा नहीं पहचान रहा। तो ये वैसे ही निकाल गए। ये तो तैयार थे कि मैं उसको साथ में लेके जाऊँ। मैं बोला, फिर हमने सोचे कि चलो हम लीगल कार्रवाई करके उनको सौंप देते हैं। कि वहाँ के हमने थाने में, है ना, वो तो हनुमान ताल थाना में गए, वहाँ पूरी लीगल प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके इनके घर में जाके एक पुण्य का काम आपके हाथ से हुआ है, कैसा लग रहा है? ये पूरा वाकया, पूरा घटनाक्रम जो जिस तरह से घटा है, जिस तरह से उसका आज एक अच्छी बात निकल के सामने है कि उसके बायोलॉजिकल फादर उसको मिल गए, फैमिली मिल गई है, एक बढ़िया काम हुआ आपके हाथ से, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर। वाकई जो माता पिता 10 साल से अगर एक बच्चे को अगर ढूंढते होंगे, है ना, और उनको बच्चा हम दे रहे हैं, तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। बहुत सही। मेरे साथ अभी अमन के बायोलॉजिकल फादर है, उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है, 9 साल बाद आपका खोया हुआ बेटा आपको मिला? हाँ, हमको 9 साल के बाद खोया हुआ बेटा मिला, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छी जगह रहा, तो इसलिए मिल गया हमको। कहीं और ख़राब जगह में होता तो कहाँ मिलता, समझे ना। और मिल के हमको बहुत खुशी हुई। इनका लाख एहसान है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे को इतने अच्छे से रखे, इस काबिल करके मेरे बच्चे को मेरे हैंड ओवर करे, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे वो कहानी जाननी है कि अमन कैसे गुम हुआ था, फिर आपने उसको कहाँ ढूंढे? हाँ, तो उसको हमने, बच्चे को बहुत ढूंढे हमने, 8 साल पहले से ढूंढते ही हुए आ रहे थे उसको, बच्चे को हम, और बच्चा मिलने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो फिर बच्चा जब इधर से मालूम पड़ा कि इधर से किसी के पास मैसेज गया,
उसके थ्रू हमको मालूम पड़ा, तो हमारी पूरी फैमिली इधर आई। फिर इन लोगों से मिले जुले, फिर मिलजुल के गए। इधर आए तो बच्चा कहने लगा हम नहीं पहचानते, तो हम लोग ने चले गए। फिर हम लोग फिर दूसरे दिन के बाद बच्चा कहने लगा हाँ कुछ कुछ जानकारी हमको आ रही है। याद आ रहा था उसे। हाँ, तो फिर इन्होंने, लेकिन जब आप अमन को पहली बार मिले नागपुर में आके, तब आपने अमन को पहचान लिया था? हम तो पहचान लिए रहे। पहचान लिया। हाँ, हम तो पहचानते ही, अब हम तो ऐसा नज़र में उसको रखे हैं, और अब इतना बड़ा हो गया, पर शकल देके फट से पहचान गया कि हमारा ही लड़का है। ये कितना खुश नसीब है जो 2 घर का बेटा हुआ है। नहीं नहीं, बहुत खुश नसीब है कि जो 2 घर में कम से कम इधर पे भी आए, उधर पे भी जा आए। बहुत खुशी हुई मेरे को कि बहुत बेहतरीन जगह मिला मेरा बच्चा। अमन, क्या आखिरी सवाल आपसे है? हाँ। क्या आप आगे जाके करोगे? 2 घर के रिश्ते कायम रहे, हाँ करेंगे क्या करेंगे? सब कुछ। आना जाना होगा? हाँ आने जाने रहेगा। भाई है, दीदी है, हाँ। सबसे मुलाकात होती रहेगी? हाँ होते रहेंगे। बिल्कुल। मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, ये जो हमारे आधार कार्ड पर लिखा हुआ था, उस कहावत को ये एकदम सच करते हुई घटना है। अमन को अपना फैमिली मिली, और अमन को एक परिवार भी मिला जिन्होंने उसके पाला पोसा और बड़ा किया। आज 2 घर का अमन आज जबलपुर शिफ्ट होने जा रहा है। उसी के लिए हम ईटीवी की तरफ से उसे शुभकामनाएं देते हैं। धनंजय टिपले, ईटीवी भारत, नागपुर।